हेलो एवरीवन, आज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर किया जाएगा जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास में है, यहाँ से एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए हमारे देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, यानी कि इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, या पूछ लिया जाए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके पास में है, आपसे पूछ लिया जाए डिफेंस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, है ना। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्रीज जो है वो किस किस के पास में है। तो आज का जो सेशन रहेगा वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो सेशन कराया था उसमें मैंने आप लोगों को लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स बताई थी। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में कंपनीज आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, थिंक टैंक हो गया हमारा, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, बैंक वगैरह हो गया। तो वो सारी चीजों के मैंने आप लोगों को बताया था अपॉइंटमेंट किसका हुआ है। आज मेरा फोकस है यहाँ पे मिनिस्ट्रीज के ऊपर, कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, यानी कि कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये कौन है? मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ ये नीति आयोग के भी हेड होते हैं। नीति आयोग के हेड कौन होते? प्राइम मिनिस्टर होते, इसलिए मोदी जी इसके हेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास में आपको मिलती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये राजनाथ सिंह जी के पास में है। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी के पास में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये आपको किसके पास में मिलते हैं? अमित शाह। अमित शाह का नाम आया है तो एक और चीज याद रखिएगा, इन्हीं के बेटे जिनका नाम है जय शाह। जय शाह जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है। उसके बाद है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जिन्हें एस जयशंकर भी हम कहते हैं, तो इन्हें मिला है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे नितिन गडकरी जी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके पास में है? नितिन गडकरी जी के पास में है, ठीक है। हु इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास में है? तो हम सभी जानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में आपको ये मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं, हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी कि जनजातीय कार्य का जो मंत्रालय है ये अर्जुन मुंडा जी के पास में आपको मिलता है। उसके बाद है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास में आपको ये मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ये आ गई है पीयूष गोयल जी के पास में। पीयूष गोयल जिनके पास में पहले रेल मंत्रालय था, जो अश्विनी वैष्णव जी के पास में है अब, तो इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है, हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मिनिस्ट्री सर्बानंदा सोनोवाल जी के पास में है, इन्हीं के पास में है आयुष मंत्रालय भी। उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये गिरिराज सिंह जी हैं। ये मंत्रालय आपको गिरिराज सिंह जी के पास में मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जिनके पास में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आपको मिलती है, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास में है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री अश्विनी वैष्णव, जिनके पास में पहले रेल मिनिस्ट्री थी, अब इनको दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो जल शक्ति मंत्रालय है ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे हु इज द मिनिस्टर ऑफ द अर्थ एंड साइंस, जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है ये किसके पास में? किरण रिजिजू के पास में ये मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि बिजली मंत्रालय व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये कौन हो जाएंगे? राजकुमार सिंह है। ये मिनिस्ट्री राजकुमार सिंह के पास में मिलती है। नेक्स्ट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये दोनों मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी के पास में है। ये दोनों मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी के पास में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये मिनिस्ट्री मिस्टर मनसुख एल मंडाविया जी के पास में। मनसुख मंडाविया जी के पास में आपको ये मिनिस्ट्री देखने को मिलती है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है। नेक्स्ट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भूपेंद्र यादव जी के पास में भी आपको दो मिनिस्ट्री मिलती हैं। एक तो आपको मिलेगी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और दूसरा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। भूपेंद्र यादव से ही मिलता जुलता एक और नाम है भूपेंद्र पटेल, ये हो जाएंगे गुजरात के सीएम। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये गुजरात के सीएम है जिनके नाम के आगे पटेल लगा हुआ है, और यादव जो है उनके पास में आपको ये मिनिस्ट्री मिलती है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। कौन हो जाएंगे? महेंद्र नाथ पांडे। याद करना अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को एक बार फिर से स्पीड के साथ में देख लेना, या तो कहीं पर इनको नोट कर लीजिए, वैसे मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगी। अगर आप 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। उसके बाद पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास में मिलती है आपको एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास के लिए जो मंत्रालय है वो जी किशन रेड्डी जी के पास में है। जी किशन रेड्डी के पास में ये मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मिनिस्ट्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। दूसरा इनके पास में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी के पास में मिलती है। ठीक है, अच्छा एक मिनिस्ट्री बच गई है, उसको भी नोट कर लीजिए। एक और बच गई है आपकी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये किसके पास में है? अच्छा एक काम करते, ये मैं होमवर्क दे दूं आप लोगों को,
चलो इतना मैंने लिख दिया है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास में है। इसका फर्स्ट लेटर तो मैंने लिख ही दिया है, अब आप लोगों को ये कंप्लीट करना है और कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी कि कितने बच्चे इसका आंसर करते। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे सजेस्ट कीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हो आप, नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेकर आऊंगी वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स की वीडियो आपको मिल चुकी, योजनाएं मैंने करवा दी आपको, और एक ये वाला हो गया आपका मिनिस्ट्रीज वाला हो गया, 3 टॉपिक हो चुके हैं। 4th टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से मैं डेली एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, बस आप लोग उसको देखते रहिए और उसको शेयर भी करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।